हेलो स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी ही कक्षा 7 की पुस्तक हमारी विरासत एवं विभूतियाँ। इसका पाठ 10 उत्तराखंड राज्य आंदोलन, खटीमा एवं मसूरी गोलीकांड। तो सबसे पहले मैं उन बच्चों से कहना चाहूँगी जो आज पहली बार मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले आप बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और जल्दी से लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, ताकि वो सब भी हमारी जो उत्तराखंड की विरासत और विभूतियाँ हैं उनके बारे में जान सकें। इससे पहले की जो भी वीडियोज़ आपने नहीं देखी हैं आप अपने चैप्टर से रिलेटेड, उन सभी को आप देख सकते हैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। तो और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं कक्षा 6 व कक्षा 8 के लिए भी चैप्टर बनाती हूँ। तो आपके जो भी फ्रेंड्स हैं इन क्लासों से जुड़े हुए, उन्हें भी आप शेयर करते रहिएगा इन वीडियोस को। तो बच्चों, ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये पार्ट 10 उत्तराखंड राज्य आंदोलन, खटीमा एवं मसूरी गोलीकांड। इस पाठ में हम जानेंगे कि हमें हमारा उत्तराखंड पृथक राज्य के रूप में कैसे मिला, इस राज्य को बनाने में किन किन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा था, किन के बलिदान से हमें ये राज्य मिला है। चलिए शुरू करते हैं। मोहन के कानों में दरवाजे की घंटी की आवाज़ आई। मोहन उठा और दौड़कर दरवाजे की ओर गया। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला। बाहर देखा, सामने एक व्यक्ति खड़ा उसे निहार रहा था। गंभीरता के भाव में हल्की सी मुस्कान से उस व्यक्ति ने पूछा, घर में कौन कौन है? मोहन ने कहा, अभी तो मैं और दादी जी ही हैं, बाकी सब काम पर गए हैं। बताइए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? व्यक्ति ने धन्यवाद कहा और मोहन को निमंत्रण पत्र देते हुए बोला, आप लोग सादर आमंत्रित हैं। तो बच्चों, मोहन जो एक छोटा बच्चा है, उसके घर पर कोई व्यक्ति आया हुआ है और वो क्या देता है उसे? एक निमंत्रण पत्र। अब देखिए उस निमंत्रण पत्र में क्या था। मोहन ने धन्यवाद देते हुए निमंत्रण पत्र स्वीकारा। दरवाज़ा बंद करते हुए खुशी से दादी जी के पास आया। दादी ने निमंत्रण पत्र पढ़ा तो उनके चेहरे के भाव बदल गए। मोहन ने पूछा, दादी क्या हुआ? आपके चेहरे पर इतनी उदासी क्यों छाई गई? तो दादी क्या बोलती हैं, देखिए, बेटा, यह निमंत्रण पत्र उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए संघर्षरत रहे आंदोलनकारियों की याद दिलाता है। दादी ने कहा। उत्तराखंड आंदोलनकारी? मोहन ने उत्सुकता से पूछा। दादी ने बताया, उत्तराखंड राज्य पहले उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण इस क्षेत्र का समुचित विकास नहीं हो पा रहा था। यहाँ के निवासियों ने उत्तराखंड को एक अलग राज्य बनाने की मांग की। वर्ष 1994 में इस मांग ने एक जन आंदोलन का रूप ले लिया। पूरे राज्य में महिलाएं, पुरुष, पूर्व सैनिक, सरकारी कर्मचारी, शिक्षक और छात्र छात्राएं सभी सड़कों पर उतर गए। तो बच्चों, मोहन की दादी बताती हैं कि पहले जो हमारा ये उत्तराखंड राज्य था वो किसका हिस्सा था? उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। तो उत्तर प्रदेश देखिए मैदानी क्षेत्र है और उत्तराखंड जो है हमारा पहाड़ी क्षेत्र है। अब जो सुविधाएं मैदानी क्षेत्र के लिए आती थी वो हमारे उत्तराखंड यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में वो योजनाएं नहीं चल पाती थी। इसीलिए यहाँ जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र के लोग थे, विद्वान वर्ग थे, उन्होंने क्या निर्णय लिया कि हम अपने पहाड़ी क्षेत्र को इस मैदानी क्षेत्र से अलग बनाएंगे। यानी कि हम पहाड़ी क्षेत्र में आने वाले जो भी क्षेत्र होंगे उनके लिए एक अलग राज्य बनवाएंगे, ताकि हमारे क्षेत्र के लिए जो पहाड़ी योजनाएं हैं वो अच्छे से क्या हों,
चलाई जा सके। इस आंदोलन में उन्होंने सभी लोगों को भाग लेने के लिए बोला था। तो इस आंदोलन से, जो कि एक जन आंदोलन था, उसमें कौन कौन जुड़े हुए थे? महिलाएं थी, पुरुष थे, पूर्व सैनिक थे, सरकारी कर्मचारी, शिक्षक और छात्र छात्राएं, सभी इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। ये एक महा जन आंदोलन बन चुका था। ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के, राज्य नहीं तो चुनाव नहीं, आवाज दो अभी दो, उत्तराखंड राज्य दो। तो इस तरह से देखिए सब नारे लगाते थे। कोदा झिंगोरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे, तथा उठा जागा उत्तराखंडियों, धै लगाड़े बगत ऐग्यो, जैसे नारों के साथ समूचा जनमानस आंदोलन में शामिल हो गया। सरकारी कर्मचारी, शिक्षक 3 महीने तक हड़ताल पर रहे। आंदोलन पूरे पर्वतीय क्षेत्र में गांव-गांव तक फैल चुका था। तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार आंदोलन से चिंतित हो उठी। तो इस आंदोलन से जो उत्तर प्रदेश सरकार थी उस समय की, वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई थी, परेशान हो गई थी। कई स्थानों पर पुलिस दमन और बर्बरता पर उतर आई थी। अभी तक जो आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा था, उसे कैसा हो गया था? हिंसक रूप लेने लगा था वो। उसमें बहुत ही ज़्यादा लोगों पर लाठियां बरसाने लगे पुलिस वाले, तो वो एक हिंसक रूप लेने लगा था, जिसमें खटीमा तथा मसूरी में हुई गोलीकांड की घटनाएं प्रमुख हैं। दादी ने पहले खटीमा की बात शुरू करते हुए कहा कि सरकार की दमनकारी नीति के विरोध में 1 सितंबर 1994 को खटीमा में विरोध प्रदर्शन किया जाने लगा। लोग रामलीला मैदान में एकत्रित होने लगे। तो बच्चों, जो खटीमा गोलीकांड है वो किसके विरोध में हुआ था? वो उस समय की जो उत्तराखंड सरकार थी, उन्होंने जो लोगों को दबाने का काम किया था, उनकी जो दमनकारी नीति थी, उसके विरोध में 1 सितंबर 1994 को खटीमा में प्रदर्शन किया जाना था। तो सभी लोग कहाँ एकत्रित हुए थे? रामलीला मैदान में बहुत ज़्यादा जनसमूह वहाँ एकत्रित हुआ था। प्रातः 8 बजे से शुरू होकर 10 बजे तक लगभग 10,000 से अधिक लोग वहाँ पहुँच चुके थे। जुलूस सितारगंज की सड़कों से होते हुए तहसील की ओर बढ़ रहा था। प्रदर्शनकारी बुलंद आवाज में नारे लगा रहे थे। जुलूस जब थाने के सामने से गुजर रहा था, उस दौरान कुछ नौजवान बीच-बीच में उत्तेजित भी हो रहे थे। पूर्व सैनिक उत्तेजित युवाओं और भीड़ को समय-समय पर संभाल रहे थे और वो बोल रहे थे कि आप इतनी अशांति से इस आंदोलन को मत करिए, ठीक है? तो शांतिपूर्वक इस आंदोलन को करिए, ऐसा उन्होंने उनसे बोला था युवकों से। जुलूस में आगे बढ़ रहे लोग तहसील के पास और पीछे वाले लोग थाने के सामने पहुंच गए। तभी किसी ने पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने बिना किसी चेतावनी के निहत्थे, जिनके हाथों में कोई भी शस्त्र नहीं थे, ऐसे आंदोलनकारियों पर उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी। अचानक हुई इस गोलाबारी से भगदड़ मच गई। इस गोलाबारी में कौन कौन देखिए शहीद हुए थे? भगवान सिंह सिरोला, प्रताप सिंह, सलीम अहमद, गोपीचंद, धर्मानंद भट्ट, परमजीत सिंह, रामपाल, भुवन सिंह सहित 8 लोग शहीद हो गए थे और सैकड़ों लोग इसमें घायल हुए। इसके अगले दिन देखिए 2 सितंबर 1994 को खटीमा में हुए इस गोलीकांड के विरोध में मसूरी में जनता द्वारा मौन जुलूस निकाला जा रहा था। आंदोलनकारी गढ़वाल टेरेस से जुलूस के रूप में झूलाघर स्थित उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति के कार्यालय की ओर जा रहे थे। इस दौरान गन हिल की पहाड़ी से पथराव शुरू हुआ। पुलिस ने निहत्थे आंदोलनकारियों पर फिर से क्या की? गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस गोलाबारी में बेलमती चौहान, हंसा धनाई, बलबीर सिंह नेगी, धनपत सिंह, मदन मोहन ममगाई, जेठू सिंह, गुड्डू और राय सिंह बंगारी 7 आंदोलनकारी शहीद हो गए।
और देखिए जिस तरह से खटीमा गोलीकांड में लोग शहीद हुए और दूसरे दिन मसूरी में भी इन लोगों की संघर्ष करते हुए जान गई थी। इन्होंने उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने में अपना अहम योगदान दिया था और इस तरह से देखिए अपने प्राणों की इन्होंने आहुति भी दी थी। इस गोलीकांड में पुलिस अधिकारी उमाकांत त्रिपाठी को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। इन वीर सपूतों ने अपनी शहादत देकर पृथक राज्य तो बनवा दिया पर खुद उत्तराखंड की माटी में सदा के लिए विलीन हो गए, लेकिन ये रह नहीं पाए देखिए उत्तराखंड की माटी में। ये सब इन्होंने देखिए आप जैसे जो बच्चे हैं वो युवा वर्ग हैं, तो आप आगे चलकर हमारे उत्तराखंड को एक नई पहचान देंगे। इसलिए इन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देकर एक नया हमारा पहाड़ी राज्य बनवाया, उत्तराखंड राज्य। दादी ने रूधे हुए कंठ से कहा, आज 9 नवंबर है, यानी उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस। तो उत्तराखंड कब बना देखिए बच्चों, 9 नवंबर सन 2000 को। यह निमंत्रण पत्र इन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने के लिए भेजा गया है। तो बच्चों 9 नवंबर के दिन, जिस दिन उत्तराखंड राज्य की स्थापना दिवस होता है, उस दिन जितने भी उत्तराखंड में आंदोलनकारी थे उनको, उनके घर वालों को निमंत्रण पत्र दिया जाता है कि आप आइए और इस दिन अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाइए कि आपने कौन कौन से संघर्ष उस दिन सहे थे इस उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने के लिए। मोहन ने कहा, दादी मैं भी आपके साथ इन वीरों को नमन करने चलूँगा। तो उस दिन मोहन की जो दादी थी उन्हें भी यह निमंत्रण पत्र आया हुआ था कि वो भी 9 नवंबर उत्तराखंड स्थापना दिवस के दिन वहाँ आए और अपने जो भी उनके अनुभव थे उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने के लिए वहाँ साझा करें, वो दूसरे लोगों को बताएं, उत्तराखंड के दूसरे बच्चों को बताएं कि कितने संघर्ष के बाद हमें ये उत्तराखंड राज्य मिला हुआ है। दादी मोहन के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, चलो जल्दी तैयार हो जाओ। तो जब मोहन ने कहा कि दादी मैं भी आपके साथ इन वीरों को जो शहीद हुए हैं उन लोगों को नमन करने आपके साथ चलूँगा, तो वो दादी भी, मोहन की दादी क्या हुई, बहुत ज़्यादा खुश हुई और बोली कि बेटा चलो जल्दी तैयार हो जाओ, हम सब चलेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हैं। पहला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड राज्य आंदोलन का सबसे उग्र वर्ष कौन सा था, यानी कि सबसे ज़्यादा संघर्ष वाला वर्ष कौन सा रहा था। उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए जो आंदोलन किए गए थे तो उनमें सबसे ज़्यादा उग्र वर्ष यानी कि संघर्ष का वर्ष कौन सा रहा था। तो सन 1994 में, ध्यान रखिएगा सन 1994, जब खटीमा गोलीकांड और मसूरी गोलीकांड हुए थे। देखिए प्रश्न नंबर 2, खटीमा किस जनपद में स्थित है। तो ये है उधम सिंह नगर। आप में से बहुत सारे बच्चे खटीमा से भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे और मसूरी से, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं इस वीडियो को। प्रश्न नंबर 3, मसूरी किस जनपद में स्थित है। तो मसूरी किस जनपद में है, देहरादून जनपद में। और आप में से शायद बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स ने भी इस आंदोलन में भाग लिया था, तो वो बच्चे भी मुझे ज़रूर इस कमेंट में बताइएगा कि आपके घर से कौन कौन ऐसे लोग रहे जिन्होंने उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने में अपना अहम योगदान दिया था। प्लीज़ ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। प्रश्न नंबर 4 देखिए, खटीमा गोलीकांड में शहीद हुए प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो वो थे भगवान सिंह सिरोला जी। 5वां प्रश्न देखिए बच्चों, मसूरी गोलीकांड में शहीद हुई महिला का नाम बताइए। तो वो थी बेलमती चौहान जी। इन्होंने भी अपने अहम योगदान को इस संघर्ष में जारी रखा था और अपने जो उनके प्राण थे उन्होंने इसमें शहीद होकर
उत्तराखंड को अलग राज्य का दर्जा देने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी बेलमती चौहान जी ने। इनके इस बलिदान को हमारा उत्तराखंड कभी भी नहीं भूल सकता है और ना ही भूलना चाहिए। प्रश्न नंबर 6, मसूरी गोलीकांड में मारे गए पुलिस अधिकारी कौन थे? तो वो थे उमाकांत त्रिपाठी जी। प्रश्न नंबर 7, उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति का कार्य क्या था? तो ये था आंदोलन को संगठित और दिशा देना, क्योंकि बिना संगठन के कोई कार्य नहीं हो सकता है। प्रश्न नंबर 8, उत्तराखंड आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका जो उद्देश्य था वो पृथक पर्वतीय राज्य का गठन करवाना था। 9वां प्रश्न देखिए, उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 9 नवंबर सन 2000 को। 10वां प्रश्न देखिए, उत्तराखंड राज्य भारत का कौन सा राज्य बना था? कौन से नंबर का राज्य बना था ये? तो ये था 27वां राज्य। 11वां प्रश्न देखिए, उत्तराखंड आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन था? तो ये एक जन आंदोलन था, इसमें बहुत सारे लोगों ने भाग लिया था। 12वां प्रश्न देखिए बच्चों, खटीमा गोलीकांड का मुख्य कारण क्या था? तो ये था सरकार की दमनकारी नीति के विरोध में किया गया था ये। 13वां प्रश्न देखिए, मसूरी में निकाला गया जुलूस किस प्रकार का था? तो ये एक तरह का मौन जुलूस निकाला गया था। जब खटीमा में गोलीकांड हुआ तो उसके विरोध में ये दूसरे दिन मसूरी में मौन जुलूस निकाला गया था। 14वां प्रश्न देखिए, उत्तराखंड आंदोलन का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ा? तो ये पूरे पर्वतीय क्षेत्र के गांव-गांव में इसका प्रभाव पड़ा था। 15वां प्रश्न, आंदोलनकारियों की शहादत का परिणाम क्या निकला? तो क्या हुआ था इससे? उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया था। 16वां प्रश्न देखिए, खटीमा और मसूरी गोलीकांड क्यों ऐतिहासिक है? क्योंकि इन्होंने आंदोलन को एक निर्णायक मोड़ दिया था। 17वां प्रश्न देखिए, आंदोलन में लगाए जाने वाले प्रमुख नारे बताइए। तो राज्य नहीं तो चुनाव नहीं, पहला नारा ये था, और दूसरा था उत्तराखंड राज्य दो, तीसरा था कोदा झंगोरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे। 18वां प्रश्न देखिए, सरकारी कर्मचारी और शिक्षक कितने समय तक हड़ताल पर रहे थे उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए कि अलग बनाइए हमारा उत्तराखंड पहाड़ी राज्य? तो वो लोग लगभग 3 महीने तक हड़ताल पर रहे थे। 19वां प्रश्न, खटीमा गोलीकांड कब हुआ? ये हुआ था 1 सितंबर सन 1994 को। 20वां प्रश्न देखिए बच्चों, खटीमा में प्रदर्शन कहाँ आयोजित था? कहाँ हुआ था ये प्रदर्शन? तो ये रामलीला मैदान। 21वां प्रश्न, खटीमा में कितने लोग शहीद हुए थे? कितने हुए थे? 8 लोग। 22वां प्रश्न देखिए, मसूरी गोलीकांड कब हुआ? ये हुआ था 2 सितंबर सन 1994 को। 23वां प्रश्न देखिए, मसूरी गोलीकांड में कितने आंदोलनकारी शहीद हुए? तो ये हुए थे 7 आंदोलनकारी। 24वां प्रश्न, शहीदों को श्रद्धांजलि कब दी जाती है? तो कब दी जाती है? 9 नवंबर को, जिस दिन हमारा उत्तराखंड बना हुआ था। 25वां प्रश्न, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो हमें क्या शिक्षा मिलती है? अधिकारों के लिए संगठित होकर संघर्ष करने और बलिदान के महत्व की हमें शिक्षा मिलती है। तो बच्चों, मैं आज आपके लिए ये पाठ लेकर आई थी। जो भी नए बच्चे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं एक बार और कहूँगी, ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो आसानी से मिल सके। लाइक करिए और शेयर करिए अपनी फ्रेंड्स को। मैं जल्द ही इसके आगे का चैप्टर आपके लिए लेकर आऊँगी। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।